देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। विक्षिप्त के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां आज के युग में भी ऐसी तस्वीरें विचलित कर देती हैं। जबलपुर से मात्र 40 किलोमीटर दूर ग्राम बगराजी में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक विक्षिप्त के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लेकर वर्षों से सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन आज तक उस विक्षिप्त पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ी। परंतु इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया और ग्राम के जिम्मेदारों से सवाल किए तो वे अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और अब इस विक्षिप्त के हालात सुधारने की बात जिम्मेदार कर रहे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत बगराजी में रहने वाला यह विक्षिप्त चक्रवर्ती परिवार से आता है, जो कि बहुत ही गरीब परिवार है। इस विक्षिप्त की देखभाल इसके माता पिता करते थे, लेकिन 3 माह पहले इसकी मां इस दुनिया से विदा हो गई और फिर पिछले माह इसके पिता भी इस विक्षिप्त को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इस वक्त इस विक्षिप्त की देखभाल इसका एक छोटा भाई और भाभी करते हैं। हमारी टीम ने जब ग्रामवासियों से इस विक्षिप्त के हालात के बारे में जानकारी ली तो उनका कहना था कि कई वर्षों से विक्षिप्त है और गांव में किसी को भी पत्थर मारना या गाड़ियों के कांच तोड़ने जैसी हरकतें करता था। इस कारण इसके घर वालों ने इसके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी। तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच पति का कहना था कि ग्राम पंचायत की जो भी योजना है उसका लाभ उसे दे दिया जाता है, लेकिन हमने उसे इलाज के लिए कहीं नहीं भेजा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इधर जनपद कुंडम में आने वाली सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में बनी पुलिस चौकी की भी लवारिसों जैसी हालत नजर आए। हमारी टीम जब ग्राम में घूम रहे इस विक्षिप्त की जानकारी लेने पुलिस चौकी पहुंची तो वहां का नजारा ही अलग था। चौकी के बाजू में बने हनुमान मंदिर में रामायण के बोल तो गूंज रहे थे, परंतु पुलिस चौकी के अंदर और बाहर श्वानों का डेरा था और पूरी पुलिस चौकी में एक सिपाही तक मौजूद नहीं था। अब देखना यह होगा कि हमारी इस खबर के बाद जिला प्रशासन कब इस विक्षिप्त को उसके हाथों में डली हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों से आजाद करवाता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट, जगसागर पर। विक्षिप्त है जो उसके हाथों में बेड़ी और पैर में डली हुई है जी, क्या है ये मेंटली डिस्टर्ब है बचपन से, अच्छा। है ना। बचपन से तो नहीं था, कुछ दिनों बाद हुआ होगा, 2-5 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से। माता पिता थे, आज माता पिता इसके ख़त्म चुके, अब इसका कोई नहीं है परवरिश करने वाला। और शासन चाहे तो इनको कहीं से कोई भी सुविधाएं देकर कहीं शिफ्ट करा सकते हैं, है ना, या कोई भी प्रावधान हो और सरकारी योजना को बहुत सा लाभ हो मिलता है, उसको भी मिलना चाहिए। बस्ती ये जो पैर और हाथ उसके बांध के रखे हैं, ये कभी कभी पागलों की स्थिति किसी को मानने लगता है, कोई भी सामान वस्तु फेंकने लगता है या उठा के ले जाता है, इस वजह से इसको बांध के रखा है। इसके घर वालों ने इसका इलाज वगैरह कहीं करवाया है, बहुत प्रयास किया है करवाने में, जो स्तर था, क्योंकि गरीब लोग हैं, कुछ था नहीं, तो अपने स्तर में जितना बना होगा करते रहे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसे लोगों का काफ़ी इलाज कर रही है तो नहीं, लेकिन अभी तक लाभ मुझे नहीं लगता कि इलाज के मामले में इसको लाभ मिला हो। अगर मिला होता तो कहीं थोड़ा सुधार में होता, क्योंकि अब गरीब है तो उस और किसी ने ध्यान दिया नहीं, या वो भी सही जगह पहुंच नहीं पाए, न किसी ने पहुंचाया। और ग्राम पंचायत से कुछ ग्राम पंचायत से लाभ मिलता है, जो भी थोड़ा सा पेंशन वो राशि मिलती है जो इनको, वो मिल रही है, शायद अब मिल रही है उनको। अभी 1 आध महीने पिताजी उनके एक्सपायर। हाँ, क्या नाम आपका? राकेश कुमार साहू। देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हाँ, उसके लिए क्या व्यवस्था है, कौन है ये चक्रवर्ती है, चूँकि मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है ये। इनके पिताजी के द्वारा हथकड़ी पहनाई गई है। इनने काफ़ी प्रयास किया था इनके पिताजी ने कि ये कहीं भर्ती हो जाए, लेकिन उसकी भर्ती की कंडीशन बन नहीं पाई। चूँकि वो गांव में घूमता है यदि तो गाड़ियों के कांच फोड़ना या और भी दुकानों में पत्थर फेंकना, इस टाइप के उस घटनाओं को अंजाम वो कई बार दे चुका है। इसलिए उसके पिताजी के द्वारा हथकड़ी पहनाई गई थी, वो जंजीर डाली गई थी उनके हाथ पैर में। और पंचायत के माध्यम से उसके लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई गई नहीं, चूँकि शासन से विकलांगों के लिए वो आता है, पेंशन की योजना है, वो उसको मिल रही है। बाकी उनके तरफ से भी आज तक कोई ऐसी उनके परिवार की तरफ से मांग नहीं की गई। उसके इलाज वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला था। आज तक वो इस तरह से पंचायत से कभी भी उसके संबंध में कोई सहायता मांगने नहीं आई।
अभी एक आध महीने पहले उसके पिताजी का स्वर्गवास भी हो गया है, उसकी माँ पहले स्वर्गवास हो गया था, अब उसका भाई है एकमात्र और भाभी है जी। क्या लगता है ग्राम पंचायत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बनती है, बिल्कुल बनती है, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल बनती है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या रहेगी जब मामला संज्ञान में आया है? एक बार मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि कलेक्टर साहब के सामने इस मामले को लाके रखूं, जिससे उसकी कोई ना कोई आगे व्यवस्था बन सके। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए जग सागर न्यूज। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.